जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आज झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। वहीं बिहार की खराब होती कानून व्यवस्था पर पूछे गए सवाल पर कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था सबसे खराब है, जो सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। एक दो घटनाओं को लेकर बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वहीं उपेंद्र कुशवाहा मामले पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जदयू में आए थे, उस समय पार्टी का एक भी कार्यकर्ता उन्हें पार्टी में शामिल किए जाने से पक्ष में नहीं था। उन्होंने जदयू में जीने मरने की कस्में खाकर पार्टी में आए थे। अब जब उन्होंने जरूर छोड़ दिया है तो वह जहां भी जाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। संगठन के यहाँ के प्रभारी श्री अशोक चौधरी जी, जो बिहार में भवन निर्माण मंत्री भी हैं, उन्होंने आपको बताया। हम लोग आज आए हैं पार्टी के प्रमुख लोगों से बात करके, और पार्टी में को मजबूत कैसे किया जाए और संगठन को सशक्त कैसे बनाया जाए, इस पर उन लोगों से थोड़ा फीडबैक लेंगे। और फीडबैक लेने के बाद उन लोगों को जो जरूरी निर्देश हो सकता है वो निर्देश देंगे। अशोक चौधरी जी प्रभारी यहाँ के बने हैं, और जब से प्रभारी बने हैं तब से ये दूसरा दौरा उनका है, और हर महीने इन्होंने यहाँ के दौरा का निर्णय लिया है। हर महीने ये आएंगे और हर महीने पार्टी का जो काम है उसकी समीक्षा करेंगे, और उस अनुसार हम लोग और आगे का काम करेंगे। तो आज मुख्य तौर पर हम लोग जो यहाँ आए हैं, पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, उसको कैसे सशक्त किया जाए, लोगों को सक्रिय कैसे किया जाए, और जनता की समस्याओं के साथ पार्टी को कैसे जोड़ा जाए, इस विषय पर हम लोग उनसे चर्चा करेंगे। और यही आज का मुख्य उद्देश्य है। अभी हमारे जिला आप लोगों के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिला के अध्यक्ष लोग और जो प्रमुख साथी हैं, एक कोर कमेटी भी बनी है, उस कोर कमेटी से भी हम लोग चर्चा करेंगे, उनसे फीडबैक लेके जो भी आवश्यक निर्देश होगा उन लोगों को देंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी का बात छोड़ दीजिए, इसलिए कि वो अब हमारे साथ नहीं है, वो चले गए। तो जो चले गए वो चले गए। नरेंद्र मोदी का कोई चुनौती नहीं है, आप लोगों में 8 ये उम्मीदवार पीएम के खड़े हो। अरे ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी कई बार बदल चुके हैं, और उनका उम्मीदवार जितना उम्मीदवार वो खड़ा किए थे 2015 के 2020 के विधानसभा के चुनाव में, कई गो उम्मीदवार उनका जीता था, कई गो उम्मीदवार बिहार में जीता था। तो पहले अपना न देख ले तब दुनिया का देखें। 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। जदयू का भी दरवाजा उपेंद्र कुशवाहा में बंद हो गया। जदयू का अरे काहे का स्कोप रहेगा? वो तो अंतिम बार आए थे, पिछली बार जब ज्वाइन किए थे। पार्टी के अंदर एक भी नेता, छोटा हो या बड़ा, एक भी नेता इस पक्ष में नहीं था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को वापस लिया जाए। आप ही मेरा जवाब भी दे रहे हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं मेरा? नहीं, आप मेरा सवाल पूछ रहे हैं हमसे कि मेरा जवाब पूछ रहे हैं। आप जवाब भी हमको बता रहे हैं कि हमको क्या जवाब देना चाहिए। अरे तो आप सुनिए, तो आप सवाल कर लिए, अब उसका जवाब सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा जी के पक्ष में एक भी पार्टी का नेता नहीं था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने आके मुख्यमंत्री जी से कहा कि अब हम भटक के बहुत थक गए हैं, अब हमको जीना और मरना आपके साथ है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हमको आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, पहले बुरी बात सुन लीजिए, उसके बाद पूछिएगा। उसके बाद मुझको भी बुलाया था मुख्यमंत्री जी, और मुझको बुला के उन्होंने कहा था कि उपेंद्र जी पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। उनके सामने उपेंद्र जी के उपस्थिति में मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि पहले इनसे पूछ लीजिए क्या महीना ही टिकेंगे। कहा कि 6 महीना 1 साल से ज्यादा कोई पार्टी में टिकते नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई बताइए उपेंद्र जी। तो उपेंद्र जी ने कहा कि अब हमको जीना मरना यही है, अब अपने साथ आप लोग रखिए। हम लोग ने कहा कि जब मुख्यमंत्री ने फैसला कर लिया, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इनको कह दिया कि ज्वाइन वो करा लीजिए। और उसी दिन मीटिंग में, ज्वाइनिंग में उन्होंने ये कहा
कि अब हमको जीना मरना यही है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम कार्यकर्ताओं के लिए लड़ेंगे। और लिए क्या, अपना एमएलसी का पद मांगे, खुद एमएलसी बन गए। पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, वो भी हम लोगों ने कहा कि पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं तो लोकसभा का चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। कोई कार्यकर्ता का तो कभी नाम लिया नहीं। पार्टी कमजोर हो रही है। 72 लाख मेंबर हम लोगों ने बनाया बिहार में, और उस दौरान बनाया जिस दौरान दशहरा, दिवाली और छठ तीनों पर्व था। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके 72 लाख रिकॉर्ड सदस्य बनाया। उपेंद्र कुशवाहा जी उसमें पार्टी में थे, एक नया पैसे का उनका योगदान नहीं था उसमें। अरे आएगा कोई, आएंगे आप ही, आप जिस चैनल में हो या जिस अखबार में हो उसमें कहिएगा जाके कि अब हमको ले लीजिए, अब हमसे भूल हुआ तो क्या हो। इमोशन से नहीं चलती है, पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान से चलती है। हम लोगों ने उनको नहीं, हमने कहा उनको कि वो पुराने पार्टी के, समता पार्टी के समय, अरे भाई आप समता पार्टी के समय से थे, तो वो आए और उन्होंने कहा कि हम पार्टी में रहना चाहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कार्यकर्ता अगर आजीवन अब रहने का संकल्प ले रहे हैं तो इनको क्यों दरकिनार किया जाए। अभी वो 3 महीना से हम लोग को मालूम है कि पिछले 3 महीना से वो हर हफ्ते दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे और दिल्ली में कुछ बात कर रहे थे और पटना आके कहते थे कि पार्टी कमजोर हो रही है, हम उसको मजबूत करना चाहते हैं, और फिर दिल्ली चले जाते थे। तो वो ना पहले बताए कि दिल्ली क्या क्या जाते थे, क्या क्या मांगे, क्या क्या मिला। तो क्या लगता है कि जो राजद से जो गठबंधन हुआ, बीजेपी से आप लोग अलग हुए, उसके बाद उनकी रणनीतियां बदली? अरे काहे का राजद से गठबंधन से, यही उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। जब एनडीए से बाहर गए थे तो इन्होंने ये भाषण दिया था कि यदुवंशी का दूध और कुशवाहा का चावल मिला के खीर बनेगा और वही खीर पूरे बिहार में चमकेगा। कोई मतलब नहीं है इसका, बिना मतलब के बात को मतलब बना रहे हैं, कोई उसका मतलब नहीं है। आज तेजस्वी जी ने बहुत साफ साफ शब्दों में बता दिया, उनका बयान सुन लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर भी एक इशू है बिहार का लगातार। कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर इशू है? दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई जानकारी है आपको? क्या जानकारी है दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में? सबसे वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं है तो आज की तारीख में दिल्ली है, जो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है। बिहार में एक वो कोई 2 घटना अगर हो जाएगी तो इतने बड़ा राज्य है, तो इतना बड़ा राज्य में 1-2 घटना होना तो स्वाभाविक बात है, वो कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है।